पिछले 3 साल से लगातार एक कोर्ट के अंदर पति पत्नी के तलाक का केस चल रहा है। आज वो यहाँ पर आते हैं अपने परिवार वालों के साथ और साथ में अपने अपने वकीलों के साथ, क्योंकि आज उनका फाइनल फैसला होना है। दोनों के वकील एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या कहना है और किस तरह से कोर्ट में बिहेव करना है, और आज तुम्हारा फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लंच के बाद कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, उसी दौरान दोनों पति पत्नी न जाने कहां गायब हो जाते हैं। और इस बात को देखकर दोनों के घर वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वकील भी परेशान है, वह भी उनको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं होता। कौन थे वे पति पत्नी और किस वजह से वो फाइनल फैसले वाले दिन कोर्ट से गायब हो गए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक लड़का है जिसका नाम आकाश है, और आकाश फिलहाल शादी के योग्य हो गया है। आकाश के घर में उसकी माँ है, उसके पिता हैं, उसका बड़ा भाई है और बड़े भाई की शादी हो चुकी है, और एक छोटी बहन है। यानी कि भरा पूरा परिवार है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, और परिवार की अच्छी खासी स्थिति है, कोई भी कैसी भी परेशानी उनको नहीं है। आकाश भी एक कंपनी में काम किया करता है, और इसी वजह से माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और एक लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम होता है सुमन। सुमन जो कि जयपुर से थोड़ी दूर की रहने वाली थी, एक गांव की, और वहां पर उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वह आकाश के घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है। सुमन और आकाश दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। सुमन आकाश के परिवार वालों का ख्याल रखा करती, इधर जो आकाश होता है वह भी सुमन की हर छोटी मोटी इच्छाओं का पालन किया करता। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ सुमन को एक बेटी भी हो जाती है, जिस बेटी को पाकर वह बड़े ही खुश होते हैं। परिवार के अंदर कैसी भी कोई नोकझोंक नहीं थी, पति पत्नी में बड़ा ही प्यार था, और धीरे धीरे अब तक उनकी शादी को 6 साल भी बीत चुके थे। उनकी जो बेटी थी वो फिलहाल 3 साल की थी, और इसके बाद वह अब दूसरे बच्चे की प्लानिंग में लगे हुए थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से एक छोटी सी कहासुनी हो जाती है आकाश और सुमन के बीच में, और इसी दौरान जो आकाश होता है सुमन को 2 थप्पड़ लगा देता है। पहले भी ऐसा कई बार हो जाता था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा अलग हो जाता है जिसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे ही आकाश ने सुमन को 2-3 थप्पड़ मजाक में लगाए, तो उसके बाद सुमन दूर से अपना सैंडल उतारकर आकाश की तरफ फेंक देती है, और वो सैंडल आकाश के सर पर लग जाता है। जैसे ही आकाश को वो सैंडल लगता है, तो उसके बाद आकाश अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है, और इसके बाद जो लड़ाई अब तक मजाक मजाक में हो रही थी, वो लड़ाई अब बहुत ही जोर जोर से होने लगती है, और दोनों इस लड़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं। जब ज़्यादा तेज आवाज़ें होती हैं तो ये बातें घर वालों को पता चल जाती हैं, और जब घर वालों को पूरी बात के बारे में पता चलता है कि उनके घर की बहू ने उनके बेटे के ऊपर सैंडल मारा है, और ये तो बहुत ही बुरी बात है। बात मान मर्यादा पर आ जाती है, और इसके बाद तय किया जाता है कि जो सुमन है उसे उसके मायके भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद सुमन के परिवार वालों को बुलाया जाता है, और सुमन को उनके साथ उनके घर भेज दिया जाता है। सुमन अब अपने मायके में रहने लगती है, इधर जो आकाश है वो अपने घर पर रहने लगता है। लेकिन इसके बाद जो बातें होती हैं वो परिवार वाले के बीच में होती हैं, और परिवार वाले इस बात को कुछ ज़्यादा ही खींच देते हैं। दोनों एक दूसरे से तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि इसने तो बहुत बुरा किया है, ऐसी औरत कभी भी अपने पति का साथ नहीं देगी, कभी भी उसके जीवन को खुश नहीं रख सकती, उसने अपने पति का अपमान किया है क्योंकि पति परमेश्वर होता है। ऐसी कुछ बातें आकाश के घर वाले सुमन के घर वालों से कहने लगते हैं। इधर जो सुमन के घर वाले हैं वह भी इस बात को थोड़ा सा बढ़ाने लगते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा बेटे ने भी तो हाथ उठाया था, घर की लक्ष्मी पर कोई भी हाथ नहीं उठाया करता, और उसने कैसे हाथ उठाया था, जबकि उन दोनों की वो लड़ाई मजाक मजाक में हुई थी। लेकिन फिलहाल इस बात का पूरा बवंडर बन चुका था। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही चलता है, मान मर्यादा का समय आता है, एक दूसरे को समझाया जाता है, और पंचायतें जुड़ने लगती हैं। लेकिन उन पंचायतों का कोई भी फायदा नहीं होता है, बातें और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाती हैं। आकाश इन सभी बातों को देख रहा था, उधर जो सुमन होती है वह भी इन सभी बातों को देख रही थी। लास्ट में जब ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, तो ये जो मामला होता है ये कोर्ट में चला जाता है, और यहाँ पर जो सुमन के घर वाले होते हैं वो आकाश के घर वालों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। सुमन की बच्ची सुमन के पास थी, और जैसे ही आकाश के घर वालों पर दहेज का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो इधर से आकाश के घर वाले भी आकाश की तरफ से कैरेक्टरलेस होने का एक मुकदमा सुमन पे दर्ज करा देते हैं। अब यहाँ पर केस चलने लगता है, और केसों के साथ तारीखों का सिलसिला चल जाता है। तारीखें चलने लगती हैं, और धीरे धीरे समय 3 साल कब बीत जाते हैं दोनों में से किसी को भी कोई पता नहीं होता है।
आकाश और सुमन महज अपने घर वालों के कहे अनुसार चला करते थे, मानो वो उनकी कठपुतलियां हो और जैसे वो कह दिया करते वैसे ही वो गवाही दे दिया करते और बोल दिया करते और उसी तरह के एलिगेशन एक दूसरे पर लगा दिया करते। आकाश और सुमन के बीच में बात तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन जब भी वे कभी तारीख पर एक दूसरे के सामने खड़े हुआ करते तो एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सोचने लगा करते और सोचा करते कि ये बहुत गलत हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके बैठकर। वे चाहते तो हैं, लेकिन घर वालों का दबाव उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो उनका कोर्ट का केस चल रहा था उसका फाइनल फैसला आने वाला होता है। जिस दिन फाइनल फैसला होता है उस दिन दोनों के घर वाले बड़े ही खुश थे, क्योंकि आज जो आकाश है उसका और सुमन का फैसला हो जाएगा और वकील के कहे अनुसार जो आकाश है वो सुमन को महीने के 6,000 रुपए खर्चे देगा, क्योंकि उसकी बेटी उसकी पत्नी के पास ही रहेगी और साथ में 4 लाख रुपए तलाक के एवज में उसे देने होंगे। यह बात सुनकर सुमन के घर वाले बड़े ही खुश होते हैं और इधर जो आकाश होता है उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि ऐसी औरत से पीछा छूट जाएगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आकाश और सुमन इस फैसले से ना तो खुश थे और ना ही ज्यादा परेशान थे। वो एकदम से चुपचाप होकर इन सभी बातों को देख रहे थे। घर वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उसी दौरान जो आकाश होता है कैंटीन में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही आकाश कैंटीन में जाकर बैठता और वहां पर अपने लिए चाय ऑर्डर करता है, उतनी ही देर में सुमन भी अपने घर वालों से नजरें बचाकर सीधा उस कैंटीन में आ जाती है और वहां पर आकर देखती है कि जो आकाश है वो एक टेबल पर बैठा हुआ है और उसी के सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अब ना जाने कैसे दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों को एक दूसरे से बात करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। इसके बाद जो सुमन है वो वहां से अपने लिए चाय ऑर्डर करती है और वहीं पर बैठकर अपनी चाय का वेट करने लगती है। तभी जो आकाश है वो बातों की शुरुआत करता है और सुमन से उसका हालचाल पूछने लगता है। सुमन जिसको कभी कभी बहुत देर सिर में दर्द हुआ करता था तो वह उसके सिर के दर्द के बारे में पूछा करता है, क्योंकि जब भी कभी सुमन को रात के समय दर्द हुआ करता था तो आकाश उसका सर दबा दिया करता। जब आकाश ने सुमन से उसके सर के दर्द के बारे में पूछा था तो सुमन को वो सारे फ्लैशबैक याद आ गए थे जब वो अपनी ससुराल में रहा करती थी और उन दोनों को बड़ा ही प्यार था। लेकिन फिलहाल सुमन अपनी किसी भी भावना को व्यक्त नहीं होने देती है और आकाश से कहती है कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों ने दवाई दिला दी है, जब भी कभी दर्द होता है तो उन दवाइयों को ले लेती हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। इसके बाद जो सुमन होती है वह आकाश से आकाश की पैर की चोट के बारे में पूछने लगती है। दरअसल आकाश का एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा और उसकी वजह से उसके पैर में कभी कभार अचानक से तेज दर्द उठने लगा था। तो आकाश बताता है कि हाँ ठीक चल रहा है, कभी कभार मालिश कर लिया करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस सवाल से आकाश को भी अपने पुराने वो सारे दिन याद आ गए थे जब किस तरह से उसके पैर में दर्द हुआ करता था और उसकी पत्नी घंटों तक उसकी मालिश किया करती थी और उसकी चोट की शिकायत भी किया करती थी। ये सभी बातें जब दोनों के बीच में होती हैं तो दोनों के दिमाग में सवालों का सैलाब आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अब सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम मुझे तलाक क्यों दे रही हो। इधर जो सुमन होती है उसके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि जब मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुम मुझे तलाक क्यों दे रही हो। इसके बाद थोड़ी देर तक और बातें होती है और बातों के दौरान सुमन कहने लगती है कि अब तो ठीक है ना, तुम्हें अच्छा लगेगा ना, अब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे चरित्रहीन समझते थे। इसके बाद जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुमने भी तो हम पर दहेज के लोभी होने का इल्जाम लगाया था, हमने कहां तुमसे दहेज मांगा था। यानी कि दोनों तरफ से झूठे मुकदमे किए गए थे और झूठे मुकदमे के तहत इन दोनों का तलाक हो रहा था। वह भी सुमन से कहता है कि अब तुम्हें अच्छा लगेगा ना, अब हम तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस बात को सुनकर सुमन की आंखें नमसी हो जाती हैं और इसके बाद एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं तो आकाश एकदम से अपना रुमाल निकालता है और सुमन की तरफ बढ़ा देता है। सुमन भी उस रुमाल को लेकर अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लेती है और इतनी देर में वहां पर सुमन के लिए भी चाय आ जाती है। जैसे ही सुमन उस चाय को उठा रही थी तो डिस्पोजल कप अचानक से हिल जाता है और हिलने के कारण उसके हाथ पे गर्म चाय गिर जाती है। अब गर्म चाय जैसे हाथ पर गिरती है तो उसके मुंह से अचानक से उफ की आवाज निकलती है और इधर आकाश के मुंह से भी इसी तरह की आवाज निकलती है। इस बात को देखकर जो सुमन है वो समझ जाती है कि आकाश अब भी मेरी परवाह किया करता है और वह बिल्कुल भी इस चीज को नहीं चाहता। इसके बाद दोनों में और कुछ बातें होती हैं। सुमन कहने लगती है कि अब मुझे तुम 4 लाख रुपए दोगे और जज साहब यही फैसला सुनाएंगे जैसा कि वकील साहब ने कहा है। तो आकाश बताता है कि हाँ मेरे हिसाब से भी यही फैसला होगा, लेकिन मैं 4 लाख रुपयों की जगह तुम्हें अपने उस वाले घर को दूंगा जो घर हमने शहर में खरीद रखा है दूसरी जगह, और वो तुम्हारा रहेगा।
यह बात सुनकर सुमन को बड़ा ही अजीब लगता है और वह कहने लगती है कि उस घर की कीमत तो कम से कम 20 लाख रुपए होगी, फिर तुम उस घर को मुझे क्यों देना चाहते हो। तो वो कह देता है कि वकील साहब ने कहा था कि बेटी अब उसी के पास रहेगी, उन्होंने बेटी को अपने पास रखने के लिए कहा है, तो बेटी के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, कम से कम वो घर तुम्हारे पास रहेगा तो उसका जो कुछ भी किराया आता है उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और साथ में 6,000 रुपए मैं तुम्हें देता रहूंगा। मैं उसकी कीमत 4 लाख रुपए बताकर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद सुमन इस बात को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आकाश फिलहाल भी उसकी फिक्र कर रहा था। वह उसे 4,000 रुपए तो दे ही रहा था और साथ में 20 लाख का मकान इसलिए दे रहा था कि जीवन में कभी भी उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद सुमन से नहीं रहा जाता और फिर उसके बाद दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन बातों के जरिए दोनों के जितने भी गिला शिकवे थे वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन दोनों का जो तलाक हो रहा है वह उन दोनों की मर्जी से नहीं हो रहा है। असलियत में उस तलाक का मेन कारण था घर वालों की मान मर्यादा और उन लोगों का यह सोचना कि इन लोगों ने ऐसा कह ही कैसे दिया, इस लड़के ने ऐसा किया ही कैसे हमारी बेटी के साथ। इसी वजह से उन दोनों का तलाक हो रहा था। दोनों इस बात को समझ गए थे, लेकिन फिलहाल समय ऐसा था कि लंच के बाद उनके केस पर सुनवाई होनी थी और जैसे सुनवाई होगी तो उसके बाद दोनों का तलाक हो जाएगा। ये बातें दोनों को थोड़ा सा डरा देती हैं और इसके बाद जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे को तलाक देने का जो फैसला था वह अपने मन से निकाल देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। और इसी वजह से दोनों कैंटीन से चुपके से निकल कर वहां से बाहर चले जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। अब जैसे लंच के बाद उनके केस की सुनवाई होनी होती है तभी दोनों के घर वालों को ज्ञात होता है कि दोनों बच्चे काफी देर के गए हैं और ना जाने कहां चले गए। वो पूरे कोर्ट के अंदर उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर कोर्ट के अंदर सुनवाई होने लगती है और दोनों के वकील काफी ज्यादा परेशान हैं कि ये लोग कहां चले गए। ऊपर से इनका फोन भी बंद आ रहा है। दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए थे और वहां से अचानक से गायब हो गए थे। इसके बाद काफी ढूंढने के बाद भी जब वो लोग नहीं मिलते तो वकील साहब एक अगली तारीख के लिए कहकर आगे की डेट ले लेते हैं और इसके बाद वहां से वापस आ जाते हैं। आकाश के घर वाले इस बात को देखकर काफी परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुमन के घर वाले होते हैं वह भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहां। इसके बाद जैसे शाम होती है तो शाम के समय आकाश का फोन अपने घर वालों के पास आता है और वह पूरी सिचुएशन अपने घर वालों को समझा देता है। दरअसल वो दोनों ने फैसला किया था कि वो अब घर वालों की कोई भी बात नहीं सुनेंगे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। जब से वो एक दूसरे से अलग हुए थे तो बार बार उन दोनों को एक दूसरे की याद आया करती थी और इसके बाद वह उसी मकान में चले गए थे जो मकान आकाश ने खरीद रखा था और जिसे वो उसे देने की बात कर रहा था। वहां से आकाश अपने घर वालों को फोन करता है और उनसे कहता है कि देखो मुझे कोई तलाक वलाक नहीं देना और मेरी पत्नी अब मेरे साथ है और मैं अपना जीवन खुशियों के साथ व्यतीत करूंगा। घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो एकदम पहले तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब आकाश पूरी तरह से उन्हें बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं, ये तो आप लोगों की गलती है जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो घर वालों को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि पति पत्नी के बीच में न जाने कैसी कैसी बातें हो जाया करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को तलाक दे दें। इसके बाद वो लोग भी इस बात की सहमति जताते हैं और आकाश से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा ऐसी मर्जी है तो तुम आराम से रहो। इसके बाद जो सुमन होती है वह भी अपने घर वालों के पास फोन करके उन्हें बताती है और कहती है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द यहां पर पहुंचा दो और मुझे अब तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने तो हमारी गृहस्थी को पूरी तरह से उजड़वा दिया था। यानी कि जो पति पत्नी 3 साल से लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वह आज फिर से एक हो गए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है और एक दूसरे का ख्याल वो अच्छी तरह से रख सकते थे। आज जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं और सुमन की इन बातों को सुनकर सुमन के घर वालों को भी उनकी गलती का एहसास होता है और वो सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया है। इसके बाद जो सुमन के घर वाले होते हैं उसकी बेटी को लेकर उसके घर पर आ जाते हैं और वहां आने के बाद अपने दामाद यानी कि आकाश से इन सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद आकाश भी उन्हें माफ कर देता है और सुमन के घर वाले सीधा आकाश के घर जाते हैं और उन लोगों के बीच में जो भी गिला शिकवे थे सभी को मिटा दिया जाता है और सभी लोग एक बार दोबारा से खुश होकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। स्टार्टिंग के कुछ समय तो आकाश और सुमन वहीं पर बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही अचानक से दीपावली का त्योहार आता है तो उसी दौरान घर वालों को भी बच्चे की याद आती है और वह सभी लोग मिलकर उसे वहां से अपने साथ लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जो आकाश के घर वाले हैं वो उसको अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, तो
आकाश भी इस बात में मना नहीं कर पाता और आकाश और सुमन दोनों अब दोबारा से उसी घर में रहने लगते हैं। अब वो फिर से एक दूसरे के साथ उन्हीं पलों को जिया करते हैं जिनके कभी वो सपने देखने लगे थे और 3 साल उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर लिए। आकाश और सुमन एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बातें हमारे घर वालों तक नहीं पहुंचेंगी। इधर जो घर वाले होते हैं वह भी अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प करते हैं कि बच्चों के बीच में कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन उसके लिए हमें इतना बड़ा बवाल नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल के समय आकाश और सुमन को एक बच्चा भी हो गया है और वो लोग खुशियों के साथ उस बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आकाश अपना कंपनी में काम किया करता और सुमन घर रहकर आकाश के माता पिता की सेवा किया करती और परिवार के साथ मिलजुल कर रहा करती है। जो कुछ भी गिले शिकवे उन सभी के बीच में हुए थे वो सारे के सारे दूर हो गए थे और वो लोग एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें अच्छे कमेंट भेजकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहला नाम आता है अनिल साक्या जी का। अनिल साक्या जी जो काफी दिनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट भेजा करते हैं। अनिल साक्या जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है मोहम्मद शाहनवाज जी का। ये भी हमें काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो शाहनवाज जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है सुमित्रा वर्मा जी का। सुमित्रा वर्मा जी भी काफी दिनों से हमें फॉलो कर रही हैं और हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दिया करती हैं। सुमित्रा वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है रविंद्र प्रकाश जी का। रविंद्र प्रकाश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। और अब नाम आता है मोहिनी जी का। मोहिनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आप सभी लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं कहीं ये सोचने लगो कि कुछ ही कमेंट पढ़ पाते हैं लेकिन सभी कमेंट को पढ़ना जरूर होता है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो और फैमिली की बातें जरूर सुननी चाहिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनको भी पढ़ता हूं क्योंकि नेगेटिव कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं कभी भी इन बातों का बुरा नहीं मानता। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप हमें बता सको कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। बाकी दोस्तों जिनके नाम रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।